कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले राहुल गांधी के नाम मिली धमकी का मामला सियासी तूल बनता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने एक ओर जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की, वहीं इस पूरे मामले में अब राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी सुर से सुर मिलाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि मध्य प्रदेश में विपक्ष को सुरक्षा देने की प्रथा कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी यही उम्मीद है कि वे इसे जारी रखेंगे। जहां तक नेताओं को मिलने वाली धमकी का मामला है, तो यह तस्वीर राजीव गांधी के समय भी सामने आई थी, जब दक्षिण भारत यात्रा के दौरान उन्हें धमकी मिली थी, लेकिन उसके बाद दुखद घटना घटित हुई। जहां तक प्रदेश का सवाल है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राहुल गांधी को कड़ी सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश दौरे पर आए सरसंघ प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा बेफिक्र दिखे। उनका कहना था कि संघ के वे प्रमुख हैं, ऐसे में वह आए, दौरे करें और बैठकें भी ले, उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। जहां तक आदिवासी वोटरों को साधने का सवाल है, तो बीते दिनों जनजातीय दिवस आयोजित कर बीजेपी आदिवासियों पर फोकस बढ़ा रही है। तन्खा का मानना है कि 2018 में आदिवासियों पर भाजपा ने ध्यान नहीं दिया था और यही वजह रही कि बड़ा वोट बैंक भाजपा के पाले से फिसल गया और आदिवासी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। शायद यही वजह है कि भाजपा आदिवासियों पर लगातार फोकस बढ़ा रही है। कितना गंभीर मसला है सर, और इसे किस तरीके से लेना चाहिए सरकार को? देखिए, ये जो मसले वैसे भी गंभीर होते हैं। आपको याद होगा जब राजीव गांधी जी साउथ जा रहे थे और बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि राजीव गांधी जी के लाइफ पे खतरा है, और हुआ एक कितनी बड़ी दुर्घटना हुई इस देश में। और इसीलिए इस यात्रा को लेके कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी गए थे सीएम साहब के पास और उनसे सिक्योरिटी की बात भी की थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का शासन इसको सीरियसली लेगा और मध्य प्रदेश में कोई ऐसी प्रथा नहीं रही है कि हम अपने विपक्ष को प्रोटेक्ट ना करें। और मैं चाहूँगा उस अच्छी प्रथा को जो कांग्रेस के समय से चल रही है, वो शिवराज जी भी आगे बढ़ाएंगे। सरकार सिक्योरिटी टाइट करे, बिल्कुल टाइट करना चाहिए और सबको सुरक्षित रखना चाहिए और ये सरकार का दायित्व भी है। मोहन भागवत जी का दौरा एक बेहद, देखिए, मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं। एज अ प्रमुख उनका अधिकार है कि वो जहाँ चाहे जा सकते हैं। और ये पहली बार थोड़ी जबलपुर आए हैं, कई बार आ चुके हैं और भोपाल भी जाते हैं, इंदौर भी जाते हैं, दिल्ली भी आते हैं। तो ये तो उनका अपना कार्यक्रम है और उनके लोग उनसे मिलेंगे भी। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? मुझे तो बिल्कुल आपत्ति नहीं होती इन बातों से। आदिवासियों पे जो फोकस है सरकार का, राष्ट्रपति महोदय भी आए, जनजातीय गौरव दिवस हुआ, महाकौशल से कहीं ना कहीं वो सीटें भी साधने की कोशिश, ये कयास लगाए जाते हैं कि आदिवासी कहीं छूटे ना जाए जो 18। देखिए, क्योंकि बीजेपी ने आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए 2018 में उनको ज़्यादातर आदिवासी सीटों में हार का सामना करना पड़ा। उससे उनको बहुत लॉस हुआ, तो शायद इसलिए वो लोग इस वक्त ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस आदिवासियों से शुरू से जुड़ी हुई है और मैं तो एक निस्वार्थ भाव से बोल रहा हूँ। 20 साल से मैं आदिवासी क्षेत्र में रोटरी के माध्यम से राहत मेडिकल मिशंस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लाखों आदिवासियों तक हम लोग पहुँचे हैं। बट हमने इसमें कभी श्रेय नहीं लिया है। हमने हज़ारों सर्जरीज कराई हैं, चाहे वो मंडला में हो, छिंदवाड़ा में हो, झाबुआ में हो, डिंडोरी में हो, जगदलपुर में हो, धमतरी में हो, सिवनी में हो, शहडोल में हो, मुरैना में हो। हम लोग तो वैसे ही जाते हैं और हम लोग कोई पार्टी का अमला पहन के भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरी ओपिनियन में मानवता इन सबसे बड़ा है। मानवता के लिए अगर जब आप काम कर रहे हो तो आपको किसी पार्टी के लेबल लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मानवता एक धर्म है और हम लोग मानवता से जुड़े हैं। इसलिए हम लोग राहत मिशन कर रहे हैं और हम लोग सालों से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं। तो आदिवासी भी समझते हैं कि कौन लोग वोट के लिए करते हैं
और कौन लोग उनको सपोर्ट के लिए करते हैं। सर एक मसला कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।